देखिए, इस टॉपिक में हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो श्रृंखला में हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? तो वो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं। धातु की एक प्लेट ये, एक प्लेट ये होती है, ठीक है। और उनकी जो पहली प्लेट होती है उसका संबंध किसी आवेश स्रोत से होता है। इधर कोई आवेश स्रोत है, उससे इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी प्लेट है, उसका संबंध पृथ्वी तल से होता है। एक प्लेट को x मान लो, एक y मान लो, ठीक है। जब अगर प्रकाश स्रोत किसी आवेश स्रोत द्वारा इसको आवेश दिया जाएगा, मान लो +q आवेश दिया गया है, तो ये वाली जो प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगी और प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर -q आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर की तरफ +q आवेश, और +q आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो, जब एक प्लेट धन हो जाए, एक ऋण हो जाए, तो प्लेटों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाएगा, जिससे विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा ये बल रेखाएं शो कर रही हैं। ये जो दिशा है वो कहाँ है? धन से ऋण की ओर। और ये किनारे हैं, किनारों पर ये जो बल रेखाएं हैं कुछ इस तरह से हो जाएंगी। हमें इसकी क्या करनी है? वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है। मान लो कि हमने इसको +q आवेश दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी d, तो इधर की साइड में -q आवेश, बाहर +q, वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से कैंसिल हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कि जो प्लेटें हैं, देखो ऐसे करके मानेंगे, माना आवेश स्रोत द्वारा +q आवेश दिया जाता है, प्लेटों के जो बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल, जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लेट कैसी है? धन और ऋण आवेशित हैं, और धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर σ/ε0। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठनल। और ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा को आप लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q/A। तो ये बन जाएगा E बराबर Q/σ/ε0। अब अगर हम प्लेटों के बीच विभवांतर की बात करें, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर क्या फॉर्मूला रहता है? ED रहता है। तो E का मान लगा दो, E का मान है Q/ε0A × D। तो V बन गया। हमें क्या करनी है? संधारित्र की धारिता फाइंड करनी है। संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। V का मान पुट कर दो। V का मान रखने पर जब V का मान रखेंगे तो C बराबर बन जाएगा आपका V का मान है QD/ε0A। D से D कैंसिल आउट, C बराबर बन जाएगा ε0A/D। देखिए, अब ये जो सूत्र कब है, ये धारिता कब है? जब प्लेटों के बीच मार्ग है। अगर प्लेटों के बीच कोई के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ε0 के साथ क्यों लग जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक या के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो तो क्या हो जाएगा? बस C बराबर हो जाएगा K/ε0A/D।